आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव के 3 चरण की वोटिंग हो चुकी है। अब ये जानना बाकी है कि आखिर कौन पड़ रहा है किस पर भारी। नमस्कार, मैं हिना और आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। हर खबर आप तक। लोकसभा चुनाव के शुरू होने से पहले देश में ये बात कही जा रही थी कि बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर से बिना किसी बाधा के सरकार बना लेंगे। चुनावी सर्वे में देखा गया कि बीजेपी फिर एक बार सरकार रिपीट कर सकती है। हालांकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए वैसे वैसे हमने सियासत को बदलते हुए देखा। जैसे पहले चरण में कम मतदान की बात बीजेपी नेता और पीएम मोदी के सुर बदल गए और आक्रामक हो गए। फिर दूसरे चरण और तीसरे चरण में हिंदू मुसलमान, आरक्षण और संविधान को लेकर जमकर बहस चली। 7 चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के 3 चरण में 242 यानी करीब आधी सीटों के लिए वोटिंग हो गई है। 3 चरणों के बाद क्या है देश का माहौल और कौन सी पार्टी दिख रही है मजबूत, इसी बात को समझने के लिए आपको पूरी वीडियो देखना जरूरी है। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों के लिए वोटिंग हो चुकी है। मंगलवार को 93 लोकसभा सीटों के लिए तीसरे चरण के मतदान में 64.5% वोटिंग हुई। ये 2019 के लोकसभा चुनाव में हुए 67% वोटिंग से कुछ कम है। पहले 2 चरणों की तरह तीसरे दौर में भी 2019 की तुलना में कम मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया, हालांकि अंतर काफी कम हो गया है। पहले चरण में 66.14% और दूसरे चरण में 66.71% मतदान हुआ था। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि तीनों चरणों में यूपी और बिहार में मतदान प्रतिशत सबसे कम रहा। खास बात है कि चुनाव आयोग की तरफ से किए गए कई प्रयासों के बावजूद कम वोटिंग प्रतिशत चिंता का विषय है। हालांकि तीसरे चरण में छत्तीसगढ़, कर्नाटक और गोवा में मतदान प्रतिशत में वृद्धि देखी गई। अब सवाल उठता है कि कम वोटिंग प्रतिशत के सत्ताधारी बीजेपी यानी एनडीए और कांग्रेस के लिए क्या मायने हैं। कई चुनाव विश्लेषक कम वोटिंग प्रतिशत को बीजेपी के लिए झटका बता रहे हैं। हालांकि अभी 4 चरण की वोटिंग बची हुई है। अभी भी घटना और आश्चर्यों की गुंजाइश है जो चुनाव का रुख बदल सकती है। चुनाव विश्लेषकों का कहना है कि संभावना का संतुलन बीजेपी के पक्ष में झुका हुआ है, लेकिन शायद उतनी मजबूती से नहीं जितनी उन्हें उम्मीद होगी। जानते हैं कि आखिर कम वोटिंग प्रतिशत का किस पर क्या और कैसे असर पड़ सकता है। भारत में हो रहे 7 चरणों के चुनाव में से 3 चरण के चुनाव हो चुके हैं। कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अब तक कम मतदान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कैंपेन मैनेजरों को परेशान कर दिया है। अब ये सवाल उठ रहा है कि बीजेपी नीत एनडीए 1 महीने पहले जनमत सर्वेक्षणों में भविष्यवाणी की गई भारी जीत हासिल कर सकते हैं। माना जा रहा है कि कम वोटिंग को आंशिक रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं की उदासीनता को जिम्मेदार ठहराया गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को लग रहा है कि जीत निश्चित है। दूसरी तरफ पीएम मोदी ने अपने प्रचार अभियान में हिंदू बहुमत पार्टी के समर्थन आधार को जगाने और उन्हें मतदान केंद्रों तक लाने के लिए रणनीति बदलने के लिए प्रेरित किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गोपाल कृष्णन अग्रवाल के अनुसार वोटिंग प्रतिशत उम्मीद से कम रहा है, लेकिन अंतिम नतीजों पर इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मतदाता सुस्त हो गए हैं क्योंकि वो पार्टी की जीत के बारे में आश्वस्त हैं। इस बदलाव का बीजेपी के मतदाताओं पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आपको बता दें, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती, वहीं एनडीए के सहयोगी दलों ने लगभग 50 सीटें जीती। इस साल का चुनाव शुरू होने से पहले बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बीजेपी नेताओं के साथ ही राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि 7 चरण के चुनाव के 3 शुरुआती चरणों में कम वोटिंग प्रतिशत ने बीजेपी के लिए भारी बहुमत की उम्मीदें कम कर दी है। हालांकि इन लोगों का कहना है कि अभी भी बीजेपी का बहुमत बरकरार रहने की संभावना है। हरियाणा में बीजेपी की प्रचार समिति के सदस्यों में से एक संजय शर्मा ने कहा कि मतदान प्रतिशत में गिरावट मुख्य रूप से पार्टी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के बीच उदासीनता के कारण है। उन्होंने कहा कि कुछ उम्मीदवार सत्ता विरोधी लहर से प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी को राज्य में कड़ी लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। बीजेपी ने हरियाणा में 219 में से सभी 10 सीटें जीती थी। तो 3 चरण के मतदान के बाद क्या आपको लगता है कि भाजपा अपनी जगह बना पाएगी वापस सत्ता में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे चैनल टुडे न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।